कोर्ट के बाहर मारामारी का मामला दूसरा पक्ष भी कुछ ही देर में हुआ सामने। इस वक्त मेरे पास वो व्यक्ति मौजूद है जिसके ऊपर और जिसके परिवार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन क्या मामला एक नया मोड़ लेकर आएगा जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा दूं उस व्यक्ति के हालात कि पूरे कपड़े किस तरीके से फाड़े हुए हैं। एक बार चाहूंगी कि लवी इस साइड आकर दिखाए किस तरीके से सारे कपड़े जो है इनके फाड़ दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ हाथ पर चोट, मुंह पर चोट और शायद सिर में भी थोड़ी बहुत चोट है, अंदर से पूरी जाड़ और साथ ही साथ चेस्ट में भी चोटें जो है बताई जा रही है। और इससे बड़ी बात की बहुत सारी गुम चोट इन्हें आई है जो शायद हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो व्यक्ति इस वक्त खुद महसूस कर पा रहा है। लेकिन मामला क्या कुछ था, आइए जानेंगे। सर नमस्कार। मैम मैं ना 1.5 साल से मेरी सास ससुर के पास रह रहा था, 1.5 साल से ऊपर हो गया। ये पहले भी मैम 2-3 बारी किसी अदर लड़के के साथ पकड़ी गई है बात करती हुई। मैंने तब भी इसको माफ़ कर दिया था। मैं कहा कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं, रियलाइज़ हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं फिर भी गलती हर बारी माफ़ करके 1.5 साल से मेरी सास ससुर के पास रह रहा था मैं। इन्होंने मेरे को वहाँ पे पहले भी 2-3 बार इन्होंने घर से बाहर निकाले, धक्के मार के, जा तू निकल यहाँ से। मैं कहाँ जाता, मेरी माँ के पास भी ना जाता तो कहाँ जाता जी। इन्होंने मेरे को कई बार धक्के मार के बाहर, इसकी मम्मी ने हाथापाई किए मेरे साथ कई बार, इसके पापा ने भी किया, मेरी वाइफ ने भी कई बार किया। मैं फिर भी चल कोई बात नहीं, सहन करता रहा कि कैसे ना कैसे घर बसता रहे। गुड़िया है मेरी, कोई बात नहीं, अच्छी परवरिश हो जाएगी उसकी, कोई बात नहीं। विक्की तेरे में भी ये कुछ लिखा था लाइफ में तेरे, तू सहन कर आराम से, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर मैम फिर इसकी आदतें नहीं सुधरी तो ये फिर भी दोबारा अदर लड़कों से बात करती गई। इसके मम्मी पापा और को सबको बताया, वो सारे इसी का ही साथ देते हैं जी हमेशा कि नहीं करती हमारी लड़की। आप बाकायदा इनको प्रूफ भी दे दिया सारे कि ये प्रूफ है तुम्हारी लड़की इस लड़के से बात करी है फलाने बंदे से, तो भी इन्होंने कोई अब मेरी तरफ नहीं देखा कि कहते पढ़ रहे दे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े तो अपने आप आ जाएगा धक्के खा के घर वापिस। इन्होंने कई बार मेरे साथ जाती करी मैम। सारा सामान मेरा है ऑल टोटली मैम, वहाँ पे जो कुछ भी पड़ा है सारा गोल्ड इसका मैंने बनवा के दे रखा अपनी कमाई से मैम। इसका थोड़ा थोड़ा करके बचा सेविंग करके, और अभी भी मैंने सुनार के पैसे देने हैं मैम इसके। चलिए पहले मुझे बताइए कि शादी को कितने साल हो चुके हैं? जैसा कि उन्होंने कहा कि 4 साल हो चुके थे, क्या सच है ये? यस मैम। गुड़िया कितने समय बाद हुई थी? गुड़िया मैम 1 साल बाद ही हो गई थी, 2.5 साल की इस टाइम। रिलेशनशिप जो था क्या वो लव मैरिज का था? लव मैरिज थी जी मैम। तो परिवार वाले समर्थन में थे? यस मैम। आपके भी और उनके भी? हाँ जी, दोनों के परिवार? दोनों के परिवार वाले समर्थन। लेकिन उन्होंने तो कहा कि 1 साल तक बातचीत भी नहीं की थी परिवार वालों ने। नहीं हुई मैम, उनके 2 महीने बाद ही उसके घर गए थे जी। उन्होंने खुद ही बुलाया था हमारे को मिलने के लिए। हम खुद ही गए। इनकी मम्मी और ये जो मेन इसका जीजा है उनके साथ इन्होंने मीटिंग वगैरह करी, तो उसके बाद इन्होंने हाँ चलो कोई बात नहीं की, राजी हो गए कि आ जाओ हमारे घर कोई नहीं मिलने के लिए। मैं फिर भी इनके सब सोचता रहा कि चल कोई बात नहीं, चल परिवार जुड़ ही रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बाय द वे अदर जब भी मैं पैसे की इसकी मम्मी को जरूरत पड़ती थी तब हमेशा मेरे को फ़ोन करती थी, उसको अदर को नहीं करती थी जी। अच्छा। हाँ जी। काम क्या करते हैं आप? मैं कपड़े की शॉप पे लगाया। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों ने आरोप लगाया, आपका परिवार भी कहीं ना कहीं साथ में है इस वक्त मौके पर, लेकिन आपने कहा कि उस लड़की का जो आपकी पत्नी है मौके पर, उसका कहीं और भी कई बारी चल रहा है, कई बारी। तो क्या आपको ये शादी से पहले नहीं पता था कि वो इस तरीके की है? नहीं मैम। तो शादी के बाद ऐसा दिख रहा है? शादी के बाद सब कुछ। शादी के पहले उनका रवैया कैसा था? वो तो मैम फ़ोन पे तो अच्छा ही था जी, वो तो जब साथ में बिताएंगे दिन तभी पता लगेगा कि कैसे है। आपने कहा कि फ़ोन पर ठीक था। अब चलिए इसी में एक सवाल और निकलता है कि क्या जो रिलेशनशिप था आपका वो फ़ोन के ज़रिए ही हुआ था या पहले फ़ोन के ज़रिए हुआ? यस मैम। नहीं, मिले भी हैं, फ़ोन के ज़रिए भी हुआ था मैम। पहले बातचीत होती थी, फिर मिलते थे आपसी में। हाँ जी। तो ये शादी का इरादा किसका था, आपका या दोनों का ही था मैम। दोनों ने मिलकर करी थी रजामंदी से जी। ठीक है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर सवाल कर सकती हूँ आपसे? क्या? उन्होंने कहा कि जैसे ही शादी को समय हुआ, उनकी गुड़िया हुई, उससे पहले से ही आपने मारपीट शुरू कर दी थी, गाली गलौज, जाति को लेकर भी आपने उनको कहा? मैंने मैम जाति तो कभी सोची ही नहीं जी। जाति का सोचता तो मैं इसके मम्मी पापा के पास ही ना रहता वहाँ जाके मैम। इतने साल में इसके साथ रिलेशन में ही ना रहता, जाति के बात का मैं सोचता तो ये चीज़ पहले ही सोचता मैं उसके। तो ऐसी कोई बात नहीं? कोई नहीं सोचा मैम। जे जाति का सोचता तो मैं उसके साथ में मैरिज ही ना करता। मैं अपना और कुछ कहीं मेरे माता पिता जहाँ करते मैं वहीं रहता जी। जब मैंने जाति का सोचा नहीं तभी तो इसके साथ मैं मैरिज करी है मैंने। उन्होंने अपनी जेठानी पर आरोप लगाया, उन्होंने आप पर आरोप लगाया, उन्होंने अपनी सासू माँ पर भी आरोप लगाया। सब झूठ है जी ये। आज टोटली ये मेरी भाभी खड़े हैं जी, इनको आज 13-14 साल हो गए शादी को। मेरे मम्मी पापा ने कभी इनको आज तक कभी कुछ नहीं कहा।
क्या आप सामने आ सकती हैं? आप इस साइड आ जाइए, आपसे बातचीत करना चाहूँगी। एक बार आपकी भाभी हैं ये? हाँ जी मैम। आपकी भाभी है। चलिए हाल ही की मैं अगर बात करूँ, आप बैठ जाइए मेरे साथ। हाल ही की मैं बात करूँ तो आज एक्चुअल में हुआ क्या था, किस चीज़ का केस आपका चल रहा है, क्या कुछ हुआ? मैम वही मैंने इसको, इन्होंने जब बातचीत हुई तो जैसे इसकी मम्मी को मैंने अभी दिखाया था कि ये दोबारा फिर किसी लड़के से बात करती पकड़ी गई है, तो सारा मैंने दिखाया इनको, ये लड़का है, ये नंबर है, और लड़कों का नंबर भी ये मैम लड़कियों के नाम से सेव करती है जी। अच्छा, हाँ जी मैम। ठीक है। और बाकायदा उसकी आईडी में, जो इसकी इंस्टाग्राम आईडी में, उस बंदे का उसका प्रोफाइल सब कुछ है जी, नंबर भी है उसका, सब कुछ है जी उसमें, इसकी आईडी में, जिससे बात करती थी। इनको दिखाया, इन्होंने क्या कि चल कोई बात नहीं, वो तो मोटे दिमाग की है, तू समझदा। मैं कहा मैम मैं कब तक समझाऊँ उसको। मैं भी समझा के उसको आग से बहुत समझाया, पर वो नहीं मान रही। केस किस चीज़ का चल रहा है? तो इन्होंने मेरे ऊपर मैम दहेज का लगाया और नशे पत्ते का लगाया कि लड़का वो तो कह नशे रहे हैं पत्ते हमने कोई करते केस हैं। कभी किया ही नहीं। इन्होंने पहले मेरे को, इन्होंने घर जाके इन्होंने मेरे को साथ मारपीट करी, तब इन्होंने मेरे घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने मेरी मम्मी को बुलाया था कि बातचीत करने के कब लिए। की बात है? ये मैम 13 तारीख को पकड़ी गई थी मैम। 14 की बात है मैम, 14 की रात को पकड़ी गई थी। तब इसको 15 की इसकी मम्मी ने मेरी मम्मी के पास कॉल किया कि आओ आप ना बैठ के बात करते हैं। हम वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे आराम से, सब कुछ कि सब मेरे मम्मी पापा मुझे ही गलत निकाल रहे थे कि विक्की तू समझ जा, कोई बात नहीं, तू समझ जा, कोई बात नहीं। मैं फिर भी क्या, मैं कहा कोई बात नहीं। फिर इन्होंने मेरे साथ, इसकी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे को मारा कुटाया, निकल जा यहाँ से, दफा हो, सब इन्होंने मेरे को बेइज्जत किया वहाँ से एकदम। तो आप रिश्ता चलाना चाहते हैं? मैम तो मैम हर जगह क्या ये आज बोले। भी आप ऐसा ही चाहते हैं? यस मैम। तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत मैम ये है कि उसकी मदर है जो, वो हमारे को कभी बसने नहीं देती जी। वो हमेशा यही बात ही बोलती है कि मैं तेरा घर कभी नहीं बसने दूंगी, क्यों मैं अदर कास्ट का हूँ ना, तब वो मेरे को इसलिए चीज़ के लिए बोल रही है जी। तो ये मतलब जातिवाद बीच में चल रहा है, ये सच्चाई जातिवाद है? लेकिन उनकी तरफ से चल रहा है मैम, मैंने तो कभी ये चीज़ नहीं सोचा। मैं ये सोचता होता तो मैं तो उसके मम्मी पापा के पास जाके रहता भी ना वहाँ पे जाके मैम। चलिए, आज आप पर जो हमला हुआ वो किसने किया, किस किस चीज से किया, कोई हथियार साथ में मौजूद था? नहीं, इन्होंने ईंटें मारी मैम मेरे चेस्ट पे। सबसे पहले इन्होंने हाथापाई करी। हम तो बैठने के लिए, चल बातचीत करने के लिए गए थे कि बातचीत होए आराम से, सब बैठ के बात करें, पर जाते ही इन्होंने वहाँ पे बातचीत करने के लिए जब गए, इसका जीजा मिंटी, इसके और मामे के लड़के थे, और साथ में 2-3 लड़के और भी थे मैम। उन्होंने सब मेरे परिवार वालों साथ, मेरी मम्मी के साथ, सबके साथ उन्होंने हाथापाई करी मैम एकदम। घटना की अगर मैं बात करूँ, कोर्ट के अंदर की है या नहीं, कोर्ट में नहीं है मैम, महिला सेल में एसपी ऑफिस के बाहर की है मैम। ठीक है, घटना वहाँ की है। हाँ जी मैम। चलिए अब सवाल करेंगे कुछ भाभी से। एक बार बताइए, आप उनकी जेठानी लगती हैं। यस मैम। आप पर लगातार आरोप लगे हैं, क्या कहेंगी उन आरोपों को लेकर, जिन आरोपों में कहा जाता है कि आप उनके साथ मारपीट, आप उनके साथ गाली गलौज और साथ ही साथ जातिवाद भी कुछ जो है दिखने को मैंने आज तक कभी इसको कुछ नहीं बोला। मैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ, ठीक है मैम। मैं क्यों बोलूँगी उसको? पहले मेरा मतलब ही नहीं बनता उसको ये चीज़ बोलने का। जब हम इकट्ठे रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने हर जगह से मम्मी को ये चीज़ बोली, मम्मी नहीं मैं अलग रहूँगी। मम्मी बोली गुड्डू तू चुप हो जा, ठीक है, तू चुप हो जाए, अगर कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है, अपने तो घर बसाना है इसका। मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पंजाबी ही हूँ, मेरी भी लव मैरिज है। 13 साल हो जाएंगे मैम 21 मई को। ठीक है, तो मैं भी तो मैम बस रही हूँ। मेरे को तो आज तक कभी कुछ नहीं बोला किसी ने भी, और मैं उसको क्यों बोलूँगी? मेरा मतलब ही नहीं बनता। जब मम्मी पापा बैठे हैं तो मेरा मतलब क्या बनता है उसको? हम तो फालतू बोलते भी नहीं थे मैम उसके साथ। जब लिमिट से में वो बोलना आई है थी, उनका रवैया किस तरीके का था? मैम शुरू से, मतलब कि उसको 31 जुलाई को उसको 4 साल हो गए इसकी मैरिज को। ठीक वो जैसे ही हमारे घर आई ना, मतलब कि शुरू से उसने ना, मतलब कि अलग वाली बात थी। मेरा देवर आ रहा है, उसको हर एक चीज़ बता रही है, आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, आज मैंने बर्तन नहीं धोए, आज मम्मी ने ये भाभी खत किया, आज वो किया। मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, मम्मी की बॉन्ड मेरे साथ बहुत अच्छी है, ठीक है तो वो भी मेरी सास। उसने बॉन्ड कभी बनाई ही नहीं, उसने हमेशा अपनी मदर को ही ऊपर रखा है। मदर और सिस्टर और अपने जो उनके जिया जी हैं उनको ही ऊपर रखा है उन्होंने हमेशा। उन्होंने हमारे साथ बॉन्ड कभी भी नहीं बनाई। अब मेरी मदर नहीं है, मैं तो मम्मी के साथ खुल मिल के रहती हूँ। हमारे को पूरे कैम्प में आप पूछ लो आके, किसी से पूछो, हमें कोई नहीं कहता कि ये सास बहू है। कोई भी नहीं कहता, कोई भी। और मैं तो मैम कभी भी, और ये चीज़ मैं कभी भी नहीं कर सकती उसके हाथ की मैंने मारपीट की, ये तो सब झूठ है मैम। आज एक्चुअल में क्या हुआ था? आज एक्चुअल में मैम ये हुआ कि हमारे पास 2 मई को फ़ोन आता है महिला थाने से, तो आपको बुलाया है जी। ठीक है जी। हम इन्होंने जैसे मेरे हस्बैंड का नाम बीच में लिखवा रखा है, मम्मी पापा का नाम, मेरे देवर का नाम, सब में हम अन्य में हम सारे ही आ गए। ठीक है। और इसने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम भी बीच में है कि दहेज मांगते हैं। दहेज हम क्यों मांगेंगे? जब थी ही लव मैरिज तो हम दहेज क्यों मांगेंगे? मेरी भी तो लव मैरिज, आज तक मेरे से तो कभी दहेज नहीं मांगा 13 सालों में, तो इससे दहेज क्यों मांगेंगे हम?
आप ये चीज़ सोचो, मेरे देवर ने तिनका इकट्ठा करके इसको बनवा के दिया है, चाहे गोल्ड लगा लो चाहे सामान लगा लो, थोड़ा थोड़ा हमने खुद ही बनाया है। उसके तरफ से हमें कुछ भी नहीं आया और ना ही मेरे देवर ने आज तक कुछ मांगा उससे, और ना ही मेरे हस्बैंड ने बोला। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बोला आज तक 13 सालों में, तो उसको क्यों बोलेंगे आप ये बताओ, उसको क्यों बोलेंगे। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ था मैम, जब हम जो एसपी है बबीता चौधरी, हम वहाँ पे जैसे अंदर गए तो जैसे उन्होंने हमारी बात सुनी, जैसे उनकी भी सुनी हमारी भी सुनी, तो वो ये बोले कि ना आप ना, अब उन्होंने सुन के बोले आप ना बाहर जाके अपना जो फैमिली है जो भी आप बात कर लो अपना। चलो जी कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। हम जैसे बाहर गए तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो पूनम है उसने विक्की की ऐसे गुत्ती पकड़ ली ऐसे। अच्छा। हाँ, ईट उठा के मारी, ईट उठा के एकदम से ऐसे मारी। मैंने विक्की को साइड कर लिया, अगर मैं विक्की को साइड ना करती तो इसका तो आज तो जमा ही खत्म कर देते ये तो। हमला जो है आप जानलेवा मानती हैं? हाँ जी, वो तो ईंट है से मैम। जो वार किया गया उसके बाद कहाँ पर चोटें आई हैं, और अभी डॉक्टर ने क्या कुछ बताया है? डॉक्टर ने बताया कि मैम सीटी स्कैन एक्सरे जो भी होएगा, अभी तक भाई अभी तो एडमिट हुआ है जैसे ये मेरा देवर, अभी वो कहते हैं सीटी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, जो अंदर की इंजरीज हैं इसको अंदर से ही प्रॉब्लम हुई है। जैसे अब बाहर तो नहीं दिख रहा है, बाहर तो इसकी फेस पे जो दिख रही है आपको ये चीज़ है, लेकिन अंदर भी तो जो है वो तो वो सीटी स्कैन और एक्सरे में ही पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ हुई है। अच्छा, अभी जो मैंने मौके पर लाइव दिखाया कि कपड़े भी फाड़ रखे हैं, हाँ जी। तो क्या वो मौके पर जो थी पूनम जिनका आप नाम ले रही है, हाँ क्या जी। उन्हीं ने ऐसा कुछ किया सारे था? थे मैम, वो सारे ही थे। मैं तो वहाँ पर बल्कि सबको पकड़ते ही रह गई, सभी थे, सभी नहीं मारने कटने में लग गए एकदम। तुम बात करो, जब उन्होंने बोला तुम बात करो, नॉर्मली बात करनी है हमने, तो हम तुमसे बात करने आए थे। वो तो मैम सीधा कहती कि मैंने बसना ही नहीं है, बसना ही नहीं बातचीत है तो हर मैम। कोई करता है कि हाँ आपके जी। पास कोई ऐसा सबूत है जो आप दिखा सकती हैं और उनके खिलाफ जाएगा, या फिर ये कहा जाए कि उनको लेकर जो है कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहती हैं और वो आपके पास सबूत के रूप में है, क्या ऐसा कुछ है आपके पास? मैम सबूत के रूप में तो वही है मैम, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो जैसे जिससे बातें करती थी, वो इंस्टा पे उसकी आईडी थी, इंस्टा पे जो जिससे वो बातें करती थी, हमें नहीं पता वो कौन है, ना हम उसको जानते, ठीक है मैम, लेकिन वो हमें जानती है, जो लड़की है वो हमें जानती है। उसने साफ मेरे देवर को बोली कि मैं तेरी भाभी से बात कर लूंगी आके, तू अपने वाली को समझा के रख, या कोई बात नहीं होती है, मेरे वाले से दूर रहे। अच्छा। ये चीज़ें हैं, लेकिन हम तो जानते नहीं मैम उसको कौन है वो कौन नहीं है। जब मैम लव मैरिज कही है तो लव मैरिज निभा के दिखाओ ना, वो तो धब्बा ही है फिर लव मैरिज पे तो। इसके बाद क्या एफआईआर आप लोगों ने करवाई है अभी? यस मैम, एफआईआर तो मैम हमने मैं बता रही हूँ मैं आपको, जैसे 14 अप्रैल को इनकी जो बात हुई थी, 15 अप्रैल को इनकी जो हुई थी, ये गए थे वहाँ पे जो सेक्टर 16 सेक्टर 17 में है, ये वहाँ गए थे। वहाँ गए थे तो वहाँ पे ही इन्होंने एफआईआर कटवाई थी, तो वहाँ पे भी उसने ये चीज़ बोली थी कि मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ती। अच्छा। तो उसने वो चीज़ बोली थी, तो विक्की कैसे छोड़ दे? विक्की छोड़ दे अपने माँ बाप को? 1.5 साल से वो रह रहा था, छोड़ के तो रह रहा था, अपना घर बसाने के लिए तो रह रहा था, लेकिन वो बसी तो नहीं है, फिर भी बस के दिखाते तुम। चलिए, तो दूसरा पक्ष हमारे सामने था और कुछ सबूत जो है इनके पास है जो मैंने अभी देखे हैं। इन्होंने जो इंस्टाग्राम के चैट्स हैं, जो लड़की की आईडी है, सारी चीज़ों को निकलवा कर अपने A4 शीट पर रखा है, और शायद वो आने वाले ठीक समय पर वो दिखाने का काम भी करेंगे। यानी सबूत के रूप में बहुत सारी चीज़ें इनके पास है। पहला पक्ष मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया, अब जो है दूसरा पक्ष मेरे सामने था, आप लोगों के सामने था, लेकिन इस पक्ष को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कौन सा पक्ष कितना सही? एक तरफ पहला पक्ष कहता है कि मेरे ऊपर हमला किया मेरे ही पति ने और उसके परिवार ने, वहीं अगर बात करें तो दूसरा पक्ष हमारे सामने है जहां पर पति है उनका, और वो कहता है कि उस लड़की ने, यानी जो मेरी पत्नी है, उसने अपने परिवार के साथ हमारे परिवार पर हमला किया। और बता दूं, सिर्फ इनके साथ ही हमला नहीं हुआ, इनके ऊपर ही वार नहीं हुआ, बल्कि इनकी माँ को भी चोट आई है। क्या ये सच है? यस मैम, माँ मम्मी को को आप देख कितनी सकते एक हो, चोट जो है फिलहाल आई है? मैम मम के हाथ पे पूरे हैंड पे होगी, जैसे मम्मी के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मम्मी है ईंट यहीं के पे। अलावा कोई और भी हथियार था जो? बस इन्होंने थप्पड़ मुक्के ऐसे मारना स्टार्ट कर दिया मैम। आप ये सोचो, उनको ये चीज़ भी डर नहीं थी कि महिला थाने में हम खड़े हैं, ईंटें उठा ली मारने के लिए। नॉर्मली बात करो ना तुम, गंदी से गंदी गालियाँ देने लग गए हैं। वहाँ पे कितनी दुनिया इकट्ठी हो गई थी। कोई ऐसी मांग जो आप लोग चाहते हैं नो मैम, कार्रवाई के कुछ रूप भी नहीं में? थी, नहीं। हम तो यही कहते हैं मैम, देखो इसका घर बस जाए, हमें और क्या चाहिए मैम? कोई और कार्रवाई नहीं चाहिए आप? नहीं, हमें और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। बाकी वो विक्की से आप बात करो, क्या चाहते हैं? विक्की जी, आप क्या चाहेंगे? कोई कार्रवाई कानूनी मैम, रूप से, अब कोई तो मदद आप लोगों के लिए? मैम कानून से तो अब यही मदद है कि पहले तो एक बार ही तो ये अब सोचा ही था कि घर बस है, पर आज जो इन्होंने मेरे साथ किया मैम, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं अब ये नहीं चाहता कि इसके साथ मेरा घर बसे। कानून से मेरी सिर्फ एक यही गुहार है कि मेरे जल्द से जल्द मेरे को न्याय दिलाएं और मेरे को फैसला कराया जाए मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और खैर, एमएलआर जो है कटने वाली है, कट चुकी है, एमएलआर कट चुकी है, पर्ची स्लिप कट गया भी नहीं है। ठीक है, एमएलआर भी कटने वाली है, लेकिन अभी जांच पड़ताल जारी है और मौके पर मेरे साथ दूसरा पक्ष था। अब आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रख सकते हैं, लेकिन हाँ, कानून इसकी तह तक जाए
और देखिए कि कौन सही कौन गलत, किसमें कितनी सच्चाई। और जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, जो सही है वो सही है और उसके लिए प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से ये काम बहुत जल्दी हो सके, तो वीडियो को शेयर करना